वहाँ से उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। उनकी दीवार है जो बोलते हैं ना अमेरिका की दीवार है, वो अमेरिका की दीवार क्रॉस करवाई उन्होंने हमारे। कितनी बड़ी दीवार ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई होगी कोई 15 फीट। किस तरह पार तो कराया वो आपने? सीढ़ी लोहे की सीढ़ी है उनके पास में सरियों की, तो उसको उस पर टांग देते हैं, तो उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के दूसरी साइड पे फिर सीढ़ी लगी होती है, तो उधर से उतर जाते हैं। उधर फिर उसकी जो यूएसए की आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो उसको या तो वो खुद आ जाते हैं कुछ टाइम में राउंड के लिए, तो वो उस टाइम जब आते हैं तो आदमियों को पकड़ लेते, नहीं तो उनको कॉल करनी पड़ती है जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आ जाते हैं, तो वो आपको पकड़ के अपने कैंप में ले जाते हैं। कस्टडी में ले लेते कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद में वो कैंप ले जाते हैं, कैंप में रखते हैं। तो कैंप में रखने के बाद में इस बार उन्होंने हमें कैंप में 20 दिन रखा, हम कैंप में रहे वहाँ पे उनके। तो काफ़ी तंगी आई कैंप में, खाने पीने की वजह से, रहने के लिए बहुत ठंड होती है, एसी छोड़ देते हैं पूरा, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो फिर उन्होंने 20 दिन बाद हमें वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा। और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। कौन सी तारीख में आपको वहाँ से लेकर चले थे अमेरिका? ये हमें 2 फरवरी को लेके चले थे वहाँ से, तो 5 फरवरी को हम यहाँ पे पहुँचे हैं अमृतसर। हाँ जी, 2 फरवरी को चले थे और 5 फरवरी पहुँचे यहाँ पे। किस काम को करने के लिए आप लोग अमेरिका गए थे और क्या सोच कर गए थे? जिस तरीके से आपने पूरी कहानी बताई है, तो जो आप गए थे वो इलीगल तरीका था एक तरीके से, जिस तरीके से गए थे। जी हाँ, ये तरीका तो अनलीगल ही है, पर वहाँ पे जाके इसके पेपर वगैरह कुछ बनते हैं, तो प्रक्रिया सरकार की चलती है। ऐसा कर सरकार वहाँ पे सैलम देती है, सैलम का केस डल जाता है तो आपको वर्क परमिट वगैरह मिल जाते हैं। तो हम तो वर्क परमिट के लिए ही गए थे कि वो बोला कि हम आपको वर्क परमिट दिवा देंगे, तो उसने बाद में जाकर वर्क परमिट के नाम से हमसे धोखा करा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पदभार संभाल चुके हैं। अब उन्हें कई दिन हो चुके हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे भारत को झटका लगा है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे 8 बड़े फैसले लिए हैं जिसके बाद भारत को झटका लगा है। ट्रंप के कुछ फैसलों से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि कुछ बयानों में भविष्य के लिए नकारात्मक संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने भारत को 8 बड़े झटके दिए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई, जो हाल ही में देखी जा रही है, जहां से 104 लोग अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे भारत के अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्हें हथकड़ी लगाकर भारत लौटाया गया है। वहीं सिर्फ हथकड़ी नहीं, बल्कि उनके पैर में जंजीरें भी देखी गई थी, जिसके बाद उन लोगों को भारत भेजा गया है। इस तरीके से भारत क्यों भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहा है, कई नेताएं भी आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं वो सरकार से कि आखिर इन लोगों को ऐसे भारत क्यों भेजा गया। इसके अलावा इस पूरी चीज़ से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इसके बाद अगर दूसरे मुद्दे पर बात करें तो वो है टैरिफ बढ़ाने की धमकी। ट्रंप ने भारत को ज़बरदस्त टैरिफ निर्माता या फिर टैरिफ किंग बताया है, जिसके बाद से ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि भारत पर टैरिफ बढ़ सकता है। ट्रंप ने चीन और ब्राज़ील को भी इसी श्रेणी में रख दिया है। लगातार ट्रंप के कई बड़े फैसले सवाल उठा रहे हैं। टैरिफ बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है H1B वीज़ा नीति में काफ़ी ज़्यादा कड़ाई देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा के नियमों में और कठोरता की घोषणा कर दी है। जो अवैध प्रवासियों को भेजने की घोषणा थी वो ट्रंप ने पहले ही दिन कर दी थी, जिस दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला था। वीज़ा में कड़ाई की जो घोषणा है वो भी ट्रंप ने कर दी है। इसके अलावा USAID फंड की फ्रीजिंग, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने USAID की सहायता पर रोक लगा दी है। ट्रंप अनुदाताओं की समीक्षा के लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित की है। इससे भारत में वैश्विक सहायता में कमी आएगी, यानी कि हर तरफ से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। NGOs जितनी भी हैं उनको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, ये भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 5वें पॉइंट पर बात करें तो नागरिकता नियमों में बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें नागरिकता के लिए हो सकती है, यानी कि लोग कोशिशें करते हैं, जो अमेरिका पहुंच रहे हैं वहां पर वो नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये बन सकता है।
लेकिन कोर्ट ने ट्रंप का ये फैसला रोक दिया है। लेकिन ऐसा होता है तो भारतीय मूल के बच्चों के लिए नागरिकता लेना कठिन हो सकता है। छठवें अगर पॉइंट पर बात करें तो वो है चाबहार पोर्ट की छूट खत्म करना। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए चाबहार पोर्ट के प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म कर दिया है। भारत ने इस पोर्ट के विकास में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। लेकिन अगर कुछ भी बदलाव होते हैं तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी इससे देखने को मिल सकती है। भारत को बहुत बड़ा नुकसान फाइनेंशियली उठाना पड़ सकता है। सातवें पॉइंट पर बात करें तो वो है ब्रिक्स देशों पर कड़ा रुख। ये सबसे अहम मुद्दा है। अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को डॉलर के समांतर नई करेंसी जारी करने पर चेतावनी दे दी है। शपथ से पहले यहाँ तक की धमकी दी गई है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका नई मुद्रा बनाते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लग सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। पेरिस समझौते से अमेरिका बाहर, ये है 8वां पॉइंट। पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को हर साल प्रदूषण कम करने के लिए $100 बिलियन दिए जाते हैं। अब अमेरिका इससे बाहर हो गया है। अब भारत को मिलने वाली आर्थिक मदद में भी कमी आएगी, यानी कि हर तरफ से फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान C-17 अमृतसर पहुंचा था, जहां से हमने कई तस्वीरें आपको लगातार दिखाई हैं, जहां पर ये देखा जा सकता है कि अवैध प्रवासियों को जब भारत भेजा गया है तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। जो वो फ्लाइट में मौजूद थे, जो क्रू मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अमेरिका की सेना उनके साथ वहाँ पर आई थी, जहाँ पर उनके हाथ में हथकड़ी थी, पैर में जंजीरें बांधी गई थी, उन्हें वॉशरूम तक इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा था, और जब कई बार अनुरोध करने पर इस्तेमाल करने दिया जा रहा था उस वक्त भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ देखी गई थी। इसके अलावा एक 40 साल के शख्स ने बताया कि उन्हें हथकड़ी लगे हुए खाना खाने पर मजबूर किया गया था। उन्हें हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया तो उन्हें मना कर दिया गया। अमेरिका से भारत की यात्रा को लोगों ने दर्दनाक बताया है। इसके साथ ही 104 भारतीय इसमें सवार थे, सभी को हथकड़ियाँ लगाई गई थी। अमेरिका से भारत लाए गए 104 भारतीयों में गुजरात के 33 नागरिक शामिल थे, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ के 2-2 लोग इसमें शामिल थे। इनमें से 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी इनमें शामिल थे। वहीं अमेरिकी सरकार की ओर से कुल 205 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो एजेंट्स हैं जो इन लोगों को अमेरिका पहुंचाते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, सरकार से मदद की उम्मीद भी वो चाह रहे हैं, क्योंकि कई जो लोग वहाँ पर गए वो इलीगल तरीके से थे, लेकिन 30 से 45 लाख उन्होंने अपना खर्चा किया था जब वो भारत से अमेरिका पहुंच रहे थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इसमें भारत सरकार क्या रुख लेती है वो देखने वाली बात है।